सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पैन इठलाती है। दो रहा समय के रथ पर घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो जनता आती है। रामधारी सिंह दिनकर की ये लाइन मुझे आज की वर्तमान सरकार पर बिल्कुल प्रेषित लग रही है। आज जैसे ही मैं विद्यालय से लौटा तो मेरे व्हाट्सएप मैसेज पर मेरे मित्रों का संदेश आया कि अक्षय जी, हमारे साथ जो मित्र प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा था, कुलदीप चौहान जी, उन्होंने आज आत्महत्या करने का प्रयास करा। कुछ देर तक तो मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया कि एक हंसता जागता चेहरा मेरा मित्र कुलदीप चौहान, जो मेरे साथ गुप्ता क्लासेस मेरठ में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा था, उसने इस तरह का निर्णय कैसे ले सकता है। अपने मित्रों को फ़ोन खटखटाया और सुभारती हॉस्पिटल में वो दाखिल था। मैं उससे अभी मिलकर आ रहा हूँ और वो मेरा हाथ पकड़कर बस यही बोलता रहा 10 मिनट कि मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, मैं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने में बिल्कुल विफल रहा। मैंने अपना पूरा जीवन 8 वर्ष का जीवन उसने दे दिया तैयारी के लिए, एसएससी सीजीएल के लिए, मगर कोई परिणाम निकल कर नहीं आ रहा। उस कठिन घड़ी में बस उसके कान में मैं ये कह के आया कि इस तरह के निर्णय नहीं लेते। हम सभी मित्र, जो हमारी मित्र मंडली है, हम आपके साथ हैं, मैं आपके साथ हूँ। उसके घर की विडंबना ऐसी है कि उसके पिताजी नहीं हैं, 3 बहनें हैं, एक का विवाह हो गया है, 2 का विवाह अभी होना है, माता जी बीमार हैं, घर वालों का साथ नहीं है। इस बीच उसने प्रतियोगिता परीक्षा करने की ठानी मेरे साथ 2015 में। गुप्ता क्लासेस में उसने तैयारी करना आरंभ करा, वहाँ की मोटी फ़ीस भरी। किराया ना होने पर साइकिल खरीदकर रोटा रोड से, मेरठ रोटा रोड से गुप्ता क्लासेस के कोचिंग का सफ़र। अथक मेहनती लड़का है। सफलता नहीं प्राप्त होने के बाद उसको ये एक ऑप्शन नज़र आया कि मुझे अब आत्महत्या कर लेनी चाहिए। मैं घर लौटा और मैंने अखबार, अपने मन को शांत करने के लिए अखबार पढ़ना आरंभ करा, दैनिक जागरण पढ़ना आरंभ करा। और आज के अखबार की डॉक्टर विशेष गुप्ता जी की लाइन एकदम से मेरे मन को छू गई, घातक से धोती आगे निकलने की हो। मैं कुछ उनके आर्टिकल्स स्टेटस पे अपने लगाऊंगा। ये आज का दैनिक जागरण अखबार है, ये मेरे डाटा नहीं है, ये सरकारी डाटा है। 2022 में छात्राओं ने सबसे अधिक आत्महत्याएं की। इसमें से 90% छात्र प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के थे। राजस्थान के कोटा में सबसे अधिक आत्महत्याएं की गई। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे 3 नाबालिग छात्राओं ने परीक्षा के दबाव में आत्महत्या कर ली। नाबालिग छात्र, नाबालिग, आप ये देखें, जिसे अभी कुछ दुनिया उसने देखी नहीं, समझ में ही नहीं आ रही। कोटा परीक्षा की तैयारी के साथ साथ अब आत्महत्याओं का हब भी बन रहा है। हर वर्ष औसतन 2.5 से 3 लाख रुपए खर्च करते हैं। कई मामलों में अभिभावक कोचिंग की फीस बैंक या अन्य जगहों से ऋण लेकर भी चुकाते हैं। 2.5 से 3 लाख रुपए भारत में एक आम आदमी की औसतन कमाता है साल में, और 2.5 से 3 लाख रुपए कोचिंग संस्थाओं के पास चले जाते हैं और ये आत्महत्या का गिराफ बढ़ रहा है। इसमें कोचिंग इंस्टीट्यूटों की भी इतनी बड़ी गलती है जितनी बड़ी सरकार की। समय पे नौकरी ना निकलना, जो नौकरी निकलना उस पर संशय बैठा हुआ है कि कब क्लियर होगी। साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल।
पश्चिमी यूपी, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में आज भी बच्चों में ये प्रचलन नहीं चला है कि हमें एमएनसी कंपनी की ओर जाना है, हमें कोई अंग्रेजी माध्यम कुछ कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स करने हैं। उनकी आज भी वही इच्छा है कि मैं सरकारी नौकरी प्रतियोगिता परीक्षा में जाना। और इसको समय लगेगा इस दिमाग को बदलने में कि नहीं, प्रतियोगिता परीक्षाओं के अलावा भी हम आगे अपने कैरियर को बना सकते हैं। कौन जोड़ देगा इस और? सरकार जोड़ देगी। कितनी नौकरी निकली उत्तर प्रदेश में? पीईटी करवा के ना, एक ऐसी चीज़ ना समझ में नहीं आ रही क्या करवाना चाह रही है सरकार, क्यों करवाना चाह रही है सरकार, क्या उसका फ़ायदा, क्या उसका नुकसान, क्या इसको सरकार को फ़ायदा पहुंचा, क्या इसको छात्रों को फ़ायदा पहुंचा। लेखपाल परीक्षा अभी तक अटकी हुई है, कनिष्ठ सहायकों की भर्ती अभी तक नहीं हुई, स्टेनोग्राफर का कुछ पता ही नहीं है, ग्राम विकास अधिकारी, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के पोस्ट का भी कुछ संज्ञान में नहीं आया। कब परीक्षा होगी? प्रस्तावित है मार्च में, हो ना हो। ये प्रतियोगिता परीक्षा खून पिपासु होती जा रही हैं, बलि ले रही हैं हमारी जवानी की, हमारे खून की, हमारे परिवार की, हम अंदर से खोखला करती जा रही हैं। हमें इस मानसिकता से हटना होगा। सरकार के पास सरकारी नौकरियों की कमी है तो सरकार इस डेटा को समझाए, इस डेटा को बताए, जागरूक करे। जिस हिसाब से जागरूक करती है सरकार कि हमने ये योजना चलाई है, वृद्ध पेंशन योजना चलाई है, खाद्य योजना चाहिए, स्टैंड अप इंडिया चलाई है, स्टार्टअप इंडिया चलाया है, ऐसी पहले पन्ने पर अखबार के पे आना चाहिए कि अब हम भारत पे सरकारी नौकरी नहीं है, हम नहीं निकालेंगे। आप कृपया अपना दूसरा आकलन बदलें, शिक्षा पे जोड़ दें, शिक्षा पे जोड़ दें, टेक्निकल परीक्षा से लेकर आएँ, 8वीं से जोड़ें। किंतु सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतियोगिता परीक्षा में नाकामयाबी आज एक मेरे मित्र की जान ले सकती थी। ईश्वर ने उसे बचा लिया। ये बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं ईश्वर का। मैं अपने इस छोटे से वक्तव्य के माध्यम से समझाना चाहूँगा कि कोई भी इस आत्महत्या वाली प्रकाष्ठा पे ना पहुँचे। ये बहुत गलत है। लड़ना है हमें, जुझारू बनना है। हमारी मिट्टी आत्महत्या वाली मिट्टी नहीं है। और नवयुवक को तो इस और सोचना भी नहीं चाहिए। अभी हम कुछ पता नहीं क्या कर सकते हैं। 28 साल उम्र है मात्र उसकी, 28, जस्ट ओनली 28 मेरे साथ का है। मैं उसकी परेशानी समझ सकता हूँ, उसके साथ क्या परेशानी रही होगी।